प्यारे साथियों नमस्कार। यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और आपका सेंटअप एग्जाम का आयोजन इसी 23 तारीख से होने जा रहा है, 23 तारीख से, तो आपका ओरिजिनल वायरल प्रश्न मेरे पास आ गया है। तो अभी की इस वीडियो में जल्दी जल्दी से मैं आपको ओरिजिनल वायरल प्रश्न की चर्चा आपको मैं करा देने जा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल अगर आप मेरे चैनल से शुरू से अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, आपको यहाँ पर देखते थे आपको वायरल पेपर मिलता था, ठीक है। तो काफ़ी उस बीच में क्या हुआ, तो मेरा चैनल हैक हो चुका था, तो इसी कारण से आपको कुछ दिन से आपको वीडियो वगैरह नहीं मिल रहा था। और उसके साथ साथ आप जो यहाँ पर देख रहे हैं सब्सक्राइबर वगैरह सभी चीज़ यहाँ से हैक हो चुका है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी पर आपको जितना भी ओरिजिनल वायरल प्रश्न पत्र है आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो आपको जैसा कि आप मालूम है आपके इस चैनल पर विश्वसनीय है, आप इस चैनल पर विश्वास करते आ रहे हैं, तो आपको लिए बिल्कुल वही है, यही है प्रश्न। और यही प्रश्न से आपके 23 के दिन आपका मातृभाषा हिंदी प्रथम पाली में एग्जाम होगा। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी से प्रश्न पत्र। अगर आपको मान लो एक आपके लिए एक सलाह देने जा रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपका यह प्रश्न पत्र काफ़ी यूट्यूब पर है, आपके लिए बिल्कुल फेक है, तो ये बिल्कुल फेक नहीं है। तो आपको एक सलाह दे, आप अगर इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो ठीक है, पहले आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। अगर इस चैनल पर अगर आप एग्जाम देकर आएंगे और यह प्रश्न आपको नहीं लड़ेगा, तब हमारे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को नहीं देखिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा वॉच नहीं कीजिए। अगर आपको लग रहा है यह पेपर जो है फेक है, तब आपके लिए यह चैनल नहीं है। तो आप एग्जाम देकर आइए, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको बिल्कुल यही प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसका विषय कोड वगैरह आपको यहाँ पर देखिए बता देने जा रहा हूँ। 101 रहने जा रहा है आपका विषय कोड वगैरह। बिल्कुल आज का प्रश्न में यही चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ ये भी सीख लेंगे इसका PDF वगैरह कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सेट कोड आपका ए रहने जा रहा है, आपको ध्यान से यहाँ पर देख लेना। चलिए, यही एग्जाम का आपका प्रश्न पत्र अर्थात की ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। देखिए, इसी रूप में आप करेंगे सेंटअप एग्जाम में, इसी 23 तारीख के दिन प्रथम पाली में, इसी रूप में। देखिए, खंड अ में आपको 100 प्रश्न तक की चर्चा कर रहे हैं, 100 प्रश्न तक रहेंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 50 का उत्तर आपको देना है। तो किन्हीं 50 का उत्तर आपको यहाँ पर मैं दे दिया। बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र की चर्चा कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम में आएगा 23 के दिन प्रथम पाली में, वही पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप इस चैनल से अगर रेगुलर व्यूअर है पहले का, तो आप जानते होंगे इस चैनल पर आपका भरोसा होगा, क्योंकि जानते हैं पीछे कुछ कारणवश से आपका जो चैनल है वो हैक हो चुका था। चलिए, इस वीडियो को आप अगर लाइक नहीं किए हैं तो ताकि साथ ही साथ लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे आपको जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसका कैसे आप डाउनलोड करें उसका फुल प्रोसेस आपको बताना हो, और इसी तरह आपको एक एक कार्य आपको मोबाइल फोन के स्क्रीन पर करके दिखाना होगा। चलिए, मैं देख लेता हूँ तभी 2 3 4 प्रश्न को देख लेता हूँ किस रूप में प्रश्न पत्र सेंटअप एग्जाम में रहेगा। उसके बाद तो आपको पूरा PDF मिलेगा ही, और जो भी आपको लाइव में आपको सिखा दूंगा कैसे आप अपना डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, OMR सीट भी आपको एग्जाम में मिलेगा, जिसमें से आपको 100 प्रश्न में से किन्हीं 50 का उत्तर आपको देकर आना है। चलिए, एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जैसे में बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वेदमाया नाम के कितने खंड थे। क्या कह रहा है एक नंबर प्रश्न आपके, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वेदमाया खंड के कितने खंड से प्रकाशित थे। तो आपको बता दें, आपको याद होना चाहिए 21 खंड से प्रकाशित हुए थे, क्योंकि आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 आपके सामने नजदीक आ रहा है। इसीलिए आपको यही एग्जाम, आपका जो सेंटअप एग्जाम होगा, ठीक है, क्लास 10th में सेंटअप एग्जाम होगा, इसके बाद आपका एग्जाम नहीं होने जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं मासिक परीक्षा, तो आप देखे हैं पीछे आपको ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से जारी किया गया था एक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, जो भी आपका 12th में अगर सेंटअप एग्जाम जो छात्रवृत्ति है उसका इस मंथ में, नवंबर मंथ में, उसका मासिक एग्जाम नहीं होने जा रहा है। तो आपका भी यह सेंटअप एग्जाम होगा, तो ये आपका लास्ट एग्जाम होगा, ठीक है। तो इस एग्जाम में आपको मात्र यही एग्जाम, आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में इस लेवल से प्रश्न पत्र रहेंगे, वो एग्जाम की जानकारी आपको यहीं मिल जाएंगे। बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र, अर्थात कि जो भी वायरल प्रश्न पत्र है वो प्रश्न पत्र की चर्चा भी जो आपके एग्जाम में मिलेंगे, जिसे आप बोलते हैं साधारण भाषा में लीक पेपर, तो लीक पेपर, वही लीक पेपर आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गए हैं। तो चलिए, दो नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे जल्दी से देख लेते हैं। एली, यहाँ पर देखिए दोनों में प्रश्न क्या रहा, क्या कह रहा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किन की रचना है। तो आपको याद होना चाहिए भीमराव अंबेडकर की। कहाँ है, तो ऑप्शन सी में। चलिए, 3 और प्रश्न क्या, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, तो सेन साहब का। कहाँ है, तो ऑप्शन डी में ना। बिल्कुल आपके लिए, अगर आप हमारे चैनल के शुरू से व्यूअर होंगे तो आपको जरूर आपको याद होगा, मैं जितना भी प्रश्न आपको देता हूँ वो बिल्कुल ही आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र देता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं जो भी आपके लिए मेहनत हो रहा है तो बस आपके लिए हो रहा है, तो बस आपके लिए बिल्कुल वही प्रश्न पत्र आपको मैच करना चाहिए, बस वही प्रश्न पत्र की यहाँ पर मैं आपके लिए चर्चा कर रहा हूँ। चलिए, मदन कौन है, तो मदन कौन है, तो आपको याद होना चाहिए मदन गिरधर लाल का बेटा था, तो ऑप्शन बी पर है। अगला प्रश्न की ओर चलते, 5 नंबर प्रश्न,
मदन और कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो बउआ भी जानता है गुरुजी 2 दांत तोड़ डाले थे। आपको याद होना चाहिए सही एक प्रश्न का उत्तर, ताकि आप 23 तारीख के एग्जाम में आपको यहीं पर आपको मैं पूरे पीडीएफ देने जा रहा हूँ। आपको घबराने की बात नहीं है, आपको 1 से लेकर 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको मिलेंगे। मात्र मैं आपको 5 से 10 प्रश्न करके आपको मैं यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ। आपको सीधे सीधे आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, क्वेश्चन पेपर दे दूंगा और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव उत्तर दे दूंगा। बस इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्त मित्र के पास शेयर करना है। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम थे, तो मैक्स मूलर पिता का क्या नाम थे, तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी विलहेल्म मूलर। कहाँ है, तो विलहेम मूलर, तो ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मूलर, काफी शानदार। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, सहनाम सहनाम का रचनाकार क्या है। यहाँ पर पीडीएफ, यहाँ पर थोड़ा फोटो का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो आपको 360 पी पर जरूर कर लेना है। सहनाम का रचनाकाल क्या है, तो सहनाम का रचनाकाल आपको याद होना चाहिए क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी 9वीं 10वीं सदी। कहाँ है, तो ऑप्शन सी में। आपको पूरे इसका ए का बी सी सभी चीज़ की जानकारी आपको आगे मैं आपको बता दूंगा। श्री हेकल क्या थे, तो श्री हेकल एक क्या थे, तो आपको याद होना चाहिए 8 नंबर प्रश्न का उत्तर, तो यह थे एक, हाँ काफी शानदार, यह यहाँ पर प्राणी वैज्ञानिक थे ना, प्राणी वैज्ञानिक, तो ऑप्शन ए में है प्राणी वैज्ञानिक। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। शेर का खाल में गधा की कहावत सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो शेर के खाल में गधा का कहावत सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो आपको याद होना चाहिए 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए काफी शानदार प्रश्न है आपके लिए गुरुजी, धर्मसूत्र में। कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर आ चुके हैं मात्र, और 2 से 3 प्रश्न को देख लेते हैं इसी रूप में। आपका प्रश्न, गवर्नर जनरल वेरन हेस्टिंग्स के वाराणसी के पास कितने सोने के, यहाँ पर देखिए सिक्के होगा ना, तो कितने सोने के सफेद, यहाँ पर सॉरी सिक्के मिले थे, चला तो कितने मिले थे, तो आपको याद होना चाहिए। तो गवर्नर जनरल हेसिंगटन को वाराणसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले थे, तो आपको याद होना चाहिए। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी, वह मिले थे 172। कहाँ है, तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अशोक फूल शीर्षक का निबंध में, अशोक फूल शीर्षक का निबंध में की रचनाकार कौन है, तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी, यह हो जाएगा यहाँ पर देखिए अमरकांत। काफी शानदार प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर 11 प्रश्न का राइट आंसर आपको जरूर बताना है गुरुजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, चला हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला, नाखून क्यों नाखून को बार बार काटते रहने पर अलंकृत करण मनुष्य की किस चेतना को निरूपित करता है, तो किस चेतना को निरूपित करता है, तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी आपका, यह करता है सौदेवर्य और संस्कृति चेतनाओं को। कहाँ है, तो ऑप्शन ए में। अनुवर्तित शब्द का अर्थ क्या होता है, तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी आपका, यह होता है आगे चलना। का अनुवर्तित मतलब आगे चलना ना, तो ऑप्शन ए पर। लेखक गुणाकार मूल्य का जन्म किस जिले में हुआ था, तो लेखक गुणाकार मूल्य का जन्म हुआ था आपका, यह हो जाएगा आपका अमरावती में ना, ऑप्शन सी पर है। अगला प्रश्न की ओर चलते। 15वां प्रश्न क्या कहता है, बहादुर का उम्र क्या क्या थी, यहाँ पर क्या था होता क्या थी, तो बहादुर की उम्र क्या थी, तो आपको याद होना चाहिए 15 प्रश्न का उत्तर। यह बिल्कुल आपके लिए, जो आपको 23 तारीख को अगर आप एग्जाम देकर आएंगे तो यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, तो बिल्कुल आपका यही प्रश्न आपको रहने जा रहा है। तो 15 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरुजी 13-14 वर्ष। कहाँ है, तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा का रचनाकार कौन है, तो रामविलास शर्मा का रचनाकार है गुरुजी भारत की भाषा की समस्या, और बी में है यार जुल्हे, और सी में है पेड़ पर कमरा, और डी में है आपका यक्ष की दीवार। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो 16 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए काफी शानदार, 16 प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत की भाषा की समस्या। कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। अगला प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तो 16 प्रश्न हो चुका था। यहाँ पर देखिए 17 प्रश्न है, मात्र लास्ट प्रश्न को दें। 1997 में ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन किससे प्राप्त हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए 17 नंबर प्रश्न का। इसी लेवल का प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे एग्जाम में मिलेंगे देखने के लिए, तो विनोद कुमार शुक्ला को। कहाँ, तो ऑप्शन बी पर है। इसी तरह आपको, चलिए अब मैं आपको बता देने जा रहा हूँ इसका पूरे का पूरे पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। उसके साथ साथ आपको इसका जो भी आपका सही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सही उत्तर आपको मिलने जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्त मित्र के पास शेयर करना। चलिए आपको एक एक कार्य आपको मोबाइल फोन के स्क्रीन पर करके दिखा देने जा रहा हूँ।
सेंटअप एग्जाम का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको मोबाइल में आपको क्रोम ब्राउज़र गूगल क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है और जो जो यहाँ पर मैं सर्च बॉक्स में सर्च करता हूँ उसी रूप में आपको सर्च करना है ध्यान से। तो चलिए मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ गूगल सर्च बॉक्स में, आपको एक एक पॉइंट में आपको देखते जाना है। तो सिंपल सा आपको सर्च बॉक्स में आ जाना है और यहाँ पर लिखते जाना है आपको एजुकेशन और पब्लिक, कहीं स्पेस वगैरह कुछ नहीं देना है। तो एजुकेशन और पब्लिक आपको इसी रूप में आपको लिखते जाना है, तभी आपको यहाँ पर PDF मिलेगा। यहाँ पर देखिए मैं जैसे आपके सामने यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, कहीं स्पेस वगैरह कुछ दिया जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ से आकर यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आकर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से कट के ऑप्शन से साइड कर लेना है। स्पेस आपको बिल्कुल नहीं देना, एजुकेशन और पब्लिक लिख कर। फिर उसके बाद आप यहाँ पर 4580 लिख देंगे और उसके बाद 4580 जो आएगा उसको भी यहाँ पर क्रॉप करके यहाँ पर लाएंगे और फिर इधर आ जाएंगे। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल स्पेस का ऑप्शन नहीं देना है, सिंपल सा। और यहाँ पर देखिए पॉइंट का आपको चिन्ह ले लें, डॉट का। फिर उसके बाद ब्लॉग आपको लिखना है BLOG ब्लॉग। फिर उसके बाद लिखना है स्पॉट SPOT स्पॉट। उसके बाद आपको लिखना है डॉट, फिर वहाँ पर डॉट और फिर उसके बाद आप यहाँ पर कॉम लिख देंगे। इतना लिख कर आपको क्या कर देना है, जिस बार यहाँ पर देखिए एक से दो बार आपको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से मैं कितना कैसे लिखा हूँ इसी रूप में आपको लिखना है। आपको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ ऐसे करके आपको लिखना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र में आपको सर्च करना है इसी रूप में। सिंपल सा इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं आपके सामने सर्च किया, आपके सामने पूरा इसका ऑफिशियल वेबसाइट सीधे खुल जाएगा। इसका आप सीधे सीधे इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, कहीं आपको घबराने की बात नहीं है। सीधे सीधे यहाँ पर देखिए सब कुछ आपके लिए अपडेट कर दिया गया है। इसका यहाँ पर देखिए बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न पत्र मान लीजिए आप में पूरे सीधे सीधे आपका वेबसाइट खुल रहा है, जैसे कि मान लीजिए इस रूप में आपका वेबसाइट रहेगा आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी प्रकार का लिंक आपके इसमें दिया गया है। यहाँ पर देखिए सभी प्रकार का लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल से आपको क्लास 10th वाले सेक्शन में आ जाना है, जो कि आपके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्लास 10th वाला सेक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी में आपको देखना है, आपको सेंटअप एग्जाम का पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे, अपडेट कर दिया गया है, जो कि सेंटअप एग्जाम का बिल्कुल प्रश्न पत्र मान लीजिए वेबसाइट पर चढ़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर और आंसर यहाँ पर विथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सिंपल सा डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल सा इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्या कर लेना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हमारे इस वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो करेंगे। इसी प्रकार आपका सेंटअप एग्जाम का यह बिल्कुल आपके यहाँ पर देखिए पेपर वगैरह का कटिंग यहाँ पर देखने को मिल गया, बिल्कुल हो ओरिजिनल प्रश्न पत्र की चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ पूरे एग्जाम के बारे में लिख दिया गया है। अगर आप इसका रूटीन वगैरह अभी तक नहीं डाउनलोड किए, कब से कब तक एग्जाम होगा, तो यहाँ पर देखिए 101 विषय कोड रहने जा रहा है, जो कि आपको मैं क्वेश्चन में एग्जाम का डेट 23 तारीख को आपका मातृभाषा हिंदी का एग्जाम है। फर्स्ट सिटिंग में तो यही होगा 9 बजे से आपका एग्जाम होगा और 12:45 तक आपका यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव का पूरे आपका यहाँ पर उत्तर अपडेट कर दिया गया है। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, यहाँ पर उत्तर अपडेट कर दिया गया। बस यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको बी कर लेना है, यहाँ पर बी होगा इसका उत्तर, यहाँ पर बी होगा। तो 1 नंबर प्रश्न 1 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर बी कर लेना है। सिर्फ आपको ध्यान में देखकर 1 नंबर प्रश्न का उत्तर बी कर लीजिएगा। बिल्कुल आपके लिए पूरे 100 तक का यहाँ पर उत्तर आपके लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पर आपको मैं दिखा देने जा रहा हूँ। अपडेट कर दिया गया, यहाँ पर देखिए आपके सामने 100 तक का प्रश्न का उत्तर आपके सामने अपडेट कर दिया गया है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा तो यहाँ से आकर आपको क्या करना है, रूटीन अगर आप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो रूटीन यहाँ पर आकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मान लीजिए आपका सब्जेक्टिव उत्तर यहाँ पर डाउनलोड नहीं किया तो यहाँ से आपका सब्जेक्टिव उत्तर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आकर आप विजिट करते रहिएगा, सब्जेक्टिव उत्तर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका व्हाट्सअप अगर ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। और उसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप जुड़ जाते हैं तो सिंपल से आपको सबसे पहले वहाँ पर पेपर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले वेबसाइट पर से पहले आपको व्हाट्सअप ग्रुप में नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाएंगे, न्यूज़ वगैरह का कटिंग मिल जाएंगे और जो पेपर होगा वही पर मैं आपको सॉल्व कर दे दूँगा। टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े तो यहाँ से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, यहाँ से आप आसानी से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए इतना कार्य आपको कर लेना है। तब यहाँ पर देखिए इसी वेबसाइट पर आपको हर एक विषय का प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। हर एक विषय का आपको मैं दिखा देने जा रहा हूँ, हर एक विषय का आपका प्रश्न पत्र मिलेंगे इसी वेबसाइट पर। आपको घबराना है, पैनिक नहीं होना है। तो बस इसी चैनल के वेबसाइट पर आपको आना है, डेली आपको विजिट करते रहना है, व्यू करते रहना है, आपको डेली मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्लास 10th वाले सेक्शन में अगर क्लास 9th का होगा तो क्लास 9th के छात्र रहेगी। तो आप अगर रूटीन वगैरह डाउनलोड नहीं किए तो यहाँ से अगर जरूर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए क्लास 10th का सभी चीज़ यहाँ पर अपडेट कर दिया। बस यहाँ पर क्वेश्चन पेपर और आंसर सीधे सीधे यहाँ पर अपडेट करेगा। तो आप 23 तारीख को जो आपका एग्जाम होगा तो सबसे पहले आपका हिंदी का एग्जाम होगा तो हिंदी का, फिर नॉन हिंदी का अपडेट होगा, फिर इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ का यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको क्या कर लेना है, इतना कर यहाँ पर विजिट करते रहना। यहाँ पर देखिए मैथ वगैरह सभी चीज़ का, उर्दू इंग्लिश सभी का यहाँ पर आपको एग्जाम का सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएंगे। हिंदी इंग्लिश साइंस सोशल साइंस सभी का पेपर आपको क्लास 10th वाले सेक्शन में आज कर यहाँ पर से आपको प्राप्त कर लेना है। चलिए तब तक के लिए आप सभी को इतना कार्य कीजिए।
आप सभी को इतना कार्य कर लेना, पेपर वगैरह डाउनलोड कर लेना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।